40 साइज में प्रिंसेस 2 पीस की कटिंग सबसे पहले आप सभी सीखिए, जिसमें आप सभी को कैसे आपको परफेक्ट तरीके से इसमें पफ क्रिएशन के लिए कपड़ा एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद आपको इसकी सिलाई कैसे परफेक्ट तरीके से करना है, पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा। आप सभी वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी की एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने अस्तर को सिंगल फोल्ड में यहाँ पर इस तरह से फैला रखा है। ज्वाइंट वाला पार्ट हमें सामने रखना है और लंबाई हमारा 15 इंच है। जैसे कि आपको साइड में माप दिखाई दे रहा है, तो 15 इंच है। 1 इंच प्लस करके हमें 16 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो दोस्तों आप सभी ध्यान से परफेक्ट तरीके से देखिए और आप पूरा अच्छे से सीखिए। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच पर रखना है। शोल्डर हमें 0.25 इंच का रख लेना है 40 साइज में। 0.25 इंच नीचे हमें अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है आर्म होल का माप। आर्म होल का माप हमें 6 इंच पर लगा लेना है 40 साइज में और यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन खींच देना है। चेस्ट का माप 40 है तो उसका 1/4 हो जाता है 10 इंच, 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर 35 है तो उसका 1/4 हो जाता है 9.25 इंच। इसमें हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं, इसलिए हमने इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके मार्जिन को ऐड कर लिया है। गोलाई में आएंगे तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तिरछा लाइन दे करके 0.25 इंच पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा निशान लग चुका है। चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पर दोस्तों कटिंग हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है, तो अब आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो हमें यहाँ पर इस तरह से खींच लेना है अस्तर को। अब इसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद सिंपल सा है दोस्तों, सबसे पहला काम करना है कि जो हमने कटिंग की है ना, वही हमें यहाँ पर छाप देना है। ठीक है, यहाँ पर छापने के बाद हमें क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोसेस करना है वो चीज़ आप सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा हमने प्रॉपर तरीके से बैक वाला पार्ट छाप दिया है। तो सबसे पहला काम हमें आर्म होल को यहाँ पर आधा इंच डाउन करना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है आधा इंच डाउन, और यहाँ पर हमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहाँ पर हमें एक लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसे मिला लेंगे। यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर 1 इंच नीचे निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप सभी को समझाता हूँ। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है, तो आप सभी ज़रूर हमारे वीडियो को सफल कीजिए। और यहाँ पर 2.5 इंच, और जैसे गले की लंबाई हमारा 6.5 इंच है तो आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच पर निशान लगाना है और गोल गला शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब आएंगे दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि हमारा 4.5 इंच वहाँ पर था, तो 5 इंच यहाँ पर हमें निशान लगाना है मिडल में, और यहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और इन निशानों को हमें आपस में इस तरह से मिला देना है। इसे मिलाने के बाद दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 इंच बढ़ाया, यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है पफ क्रिएशन के लिए जो हम कट करेंगे, और यहाँ से हमें 4.5 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। आधा इंच यहाँ पर हमें घुमाना है और यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है। तो 4.5 इंच पर यहाँ पर था, तो 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा कर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें मिडल में यहाँ पर एक टक्स लगाना है। टक्स लगाने से पफ क्रिएशन बहुत अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, अब ऐसे हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है और इधर हल्का सा छोड़ देना है, क्योंकि हम बीच में टक्स लगाएंगे, तो इसलिए हमें वहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। अब यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी इस तरह से कटिंग करिए और जब सिलाई करने लगेंगे आप सभी को दिखाई देगा, मैं आगे बताने वाला हूँ सिलाई के बारे में भी, तो आपका एकदम बहुत ही अच्छा सा पफ क्रिएशन होगा, बॉडी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैठेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसी पार्ट को अब मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग कर लेना है। तो चलिए हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी रख करके कटिंग करके आपको समझा देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जो हमारा इसमें वर्क रहता है, वर्क का फेस ऊपर के साइड में है, यानी जैसे इसमें डिजाइन है अंदर की तरफ सीधा की साइड, तो हमें ऊपर की तरफ ऐसे रख लेना है और यहाँ पर ऐसे हमें सेट कर लेना है। जहाँ पर एडजस्टमेंट हो कपड़ा, उसी हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करके इसकी कटिंग कर लेना है।
तो थोड़ा सा आपको मेन फैब्रिक बड़ा कटिंग करना है, क्योंकि जब हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे ना तो बाद में हम छाट लेंगे। एकदम बराबर नहीं कटिंग करना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करना चाहिए। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसे भी ऐसे एडजस्टमेंट करके यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। बाकी का नीचे का जो पार्ट है यहाँ पर स्लीव कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी हम कटिंग आपको नहीं समझा रहे हैं, जिसको हम साइड में रखेंगे। आ चुके हैं मशीन पर। तो मशीन पर अब सबसे पहले आपको अस्तर को ज्वाइंट कैसे करना है। यहाँ पर हमें उल्टा के साइड में ऐसे कट कट कर निशान लगाना है, ताकि हम जब अस्तर को ज्वाइंट करेंगे ना तो उल्टा हमें जहाँ पर रहेगा पता रहेगा। अन्यथा क्या होता है, हमारा कई बार उल्टा या सीधा हो जाता है। जो बिगनर्स रहते हैं, जो कंटिन्यू बना रहे हैं, उनको तो पता रहता है। तो अब हम यहाँ पर अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आपको अस्तर ज्वाइंट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है। बिगनर्स के साथ क्या होता है, ये अस्तर ज्वाइंट करते वक्त उनसे उल्टा हो जाता है ना। तो आपको जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, इस टिप्स से ज्वाइंट करेंगे तो आपका उल्टा जो हो जाता है वो नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। अब दूसरा वाला पार्ट लेना है, यहीं पर ऐसे आपको इसी तरह से रख लेना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से रखना है और इसे भी आपको यहाँ पर रख करके चेक कर लेना है। ये वाला पार्ट आपका जैसे है वैसे यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट भी रख करके फिर सिलाई लगाना है, जिससे क्या रहेगा, उल्टा होने का संभावना ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा करके रेडी कर लिए। और जो हमारा मेन फैब्रिक बड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। वीडियो लंबा हो जाता है, बट आप सभी को जानकारी भी पूरा परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। कटिंग व सिलाई दोनों अगर एक वीडियो में बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने मिनट का वीडियो रहता है। फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके आप सभी के लिए इस वीडियो को तैयार करते हैं। तो इसे भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अस्तर को ज्वाइंट कर ले रहे हैं। इसमें भी आपको ध्यान देना है, जो कि हमारा उल्टा सीधा था उसके हिसाब से आपको रखना है। देखिए, इस तरह से इसका सामने टू सामने रखना है और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम अस्तर को अटैच करके रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो कि हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो पहले अस्तर को बैठा लेता, फिर वीडियो बना करके आप सबको दिखा देता, लेकिन उसमें क्या रहता है, बिगनर्स के लिए ये चीज़ें नहीं समझ में आता है। तो ये बिगनर्स को भी पूरा परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा अस्तर को बैठाने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। और यहाँ पर ऐसे दूसरा वाला पार्ट रख करके सबसे पहले यहाँ पर इसकी गोलाई माप लेना है। ये देखिए यहाँ हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। तो बस सिंपल सा है, अब यहाँ पर हमें रखना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको कपड़ा खींच करके नहीं बैठाना है, बस हल्के हाथ से आपको बैठाना है। और जो हमारा कॉर्नर था वहाँ पर घुमा हुआ है, ना कि वहाँ पर कोना निकले। अब इसके बाद जो हमने साइड में 2.5 इंच का टक्स लगाना है, इसके भी हम यहाँ पर फोल्ड करके टक्स लगा लेंगे। ये देखिए कितना गजब का पॉपुलेशन है ना। तो अब चलिए दोस्तों, हम दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। दूसरा वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे नीचे से। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको तिरछा दिखाई दे रहा है, इसे कट करके बराबर कर देना है, जिससे क्या रहेगा, आपका नीचे एकदम प्रॉपर स्ट्रेट आएगा।
तिरछा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर लेना है पट्टी, इसकी चौड़ाई 2 इंच का ले लेना है और यहाँ से आपको रखना है और इस पर सिलाई लगा लेना है। इसमें आपको अस्तर का ही यूज करना है। तो इसको इस तरह से चेक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जितना आपका उसमें सिलाई मार्जिन है उतना ही इसमें भी सिलाई मार्जिन ले करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर किनारी टिप लगा देना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिनिशिंग के साथ ब्लाउज सिलाई करना है तो जो जो मैं टिप्स बता रहा हूँ आप इसी तरह से सिलाई करिएगा। अब यहाँ पर आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच का रख लेना है। सिलाई करते वक्त आपको किनारी टिप मारना है। जो आपका अस्तर यहाँ पर फोल्ड हो रहा है ना, किनारी सिलाई आना चाहिए इसके ऊपर। तो सेम चौड़ाई के साथ आपको दूसरा वाला साइड जो है ना उसे भी आपको स्टिच कर लेना है। अब इसमें दोस्तों हुक पट्टी हाई पट्टी बनेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमने बना दिया है। तो हुक पट्टी हाई पट्टी के लिए आपको लेफ्ट साइड में हुक पट्टी बनाना है और उसकी चौड़ाई 2.5 इंच का ले लेना है जो हम कपड़ा ले रहे हैं। और आपको यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा अस्तर नीचे बड़ा रखते हुए फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। लेफ्ट साइड में आपको हुक पट्टी बनाना है। यहाँ पर वापस से किनारी सिलाई लगा देना है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई हमें लेना है 1.25 इंच और यहाँ पर किनारे सिलाई लगाना है। नीचे आने के बाद ये जो हमारा बड़ा है इसको अंदर की तरफ डाल देना है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, जिससे क्या रहता है दोस्तों नीचे एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा सिलाई हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हुक पट्टी, एकदम फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब हमें हाई पट्टी बनाना है तो इसे हम उल्टा के साइड में रखेंगे और जो हमारा पट्टी रहेगा इसकी चौड़ाई हमें रखना है लगभग 2.5 से 3 इंच का और इसमें मेन फैब्रिक अस्तर दोनों लेना है। इसको भी हमें आधा इंच नीचे बड़ा रखना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बीचों बीच में फोल्ड करके एक सिलाई लगाना है एकदम बीचों बीच में, जिससे क्या रहेगा कपड़ा एकदम बैठ जाएगा। फिर हाई पट्टी बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या करेंगे इस तरह से हमें उल्टा करना है और यहाँ पर हमें निशान लगाना है, यानी जो हमारा सिलाई है ना इसे थोड़ा सा आगे इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देना एकदम जड़ में। सिलाई लगा करके कट कर देंगे और यहीं से हमें इसे पलटा लेंगे। एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा हाई पट्टी बनेगा। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है, बीचों बीच में एक टिप लगा देना है, जिससे क्या रहेगा ये बैठ जाएगा। और नीचे से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देना है। अगर दोस्तों आप हाथ से हाई बनाते हैं तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर किनारे टिप लगा देना है। लेकिन अगर आप मशीन से बनाते हैं तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले गला की लंबाई माप लेना है। गले की लंबाई के हिसाब से आपको इस तरह से निशान लगाना है। लगभग आपको 5 से 6 इंच 5 से 6 हुक बनाना चाहिए। हुक डालने वाला हाई बनाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपको हाई को रेडी करना है। जैसे कि मैं अंगुली लगाया हूँ दोस्तों, इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही बेहतरीन हाई बन करके रेडी होगा। निशान लगाने में अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दिखाई दे रहा हो तो आप सिलाई करते वक्त आप उसे एडजस्टमेंट करके फिर हाई को रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने हाई को रेडी कर दिया है, कितना गजब का फिनिशिंग दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गले का जो शेप है उसे हम प्रॉपर तरीके से सेट कर लेंगे, क्योंकि अस्तर रहता है इसलिए हमें सिलाई लगा करके फिर काटना चाहिए। दूसरा वाला पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है, चेक कर लेना है इसमें भी कितना सुधार करना है, उस हिसाब से आपको निशान लगा कर इसको भी आपको सिलाई लगा करके फिर इसे कट कर देना है। इसे कट करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए अब हम यहाँ पर कपड़ा ले रहे हैं और इसे हमें पूरे में कपड़े को कटिंग करना है। अगर आपको पाइपिंग बनाने में प्रॉब्लम होता है तो ध्यान से देखिएगा।
इस तरह से आपको पूरे कपड़ा कटिंग करना है और इसकी चौड़ाई आपको लेना है लगभग 1.25 इंच का। 1.25 इंच से 1.5 इंच आप चौड़ाई रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें तिरछा इसमें जॉइंट मार देना है ताकि इसमें जॉइंट भी पूरे रहे। ये देखिए इस तरह से। तो अब पाइपिंग बनाएंगे दोस्तों। तो पाइपिंग बनाते वक्त ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है बीचों बीच में और यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पाइपिंग बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप जैसा मैं नियम बता रहा हूँ इस नियम से बनाइएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका कपड़ा जो है सॉफ्ट रहे तब आप इस तरह से डबल फोल्ड करके पाइपिंग बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आपका कपड़ा जो ब्लाउज वाला है वो मोटा हो तब इस तरह से आप पाइपिंग मत बनाइएगा, तब सिंगल में आप रख करके पाइपिंग बनाइएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके बना रहा हूँ ना। अगर कपड़ा जाड़ा रहे तो आपको सिंगल में आपको रख करके फिर पाइपिंग बनाना चाहिए। इसे ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से हल्का हल्का हमें कट करके निकाल देना है। अब पाइपिंग बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे पाइपिंग आपको बनाना चाहिए। ये देखिए जो फुचड़ा वाला है ना हमारा, इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको बीचों बीच में से फोल्ड करना है। वो कपड़ा जो है ना पाइपिंग के अंदर जाए, पाइपिंग के अंदर जाएगा तब आपका पाइपिंग कड़क बनेगा। ये देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ डालना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है। फिर उसके बाद पाइपिंग को हमें रेडी करना है। पाइपिंग बनाते वक्त ध्यान देना है आपका जो सिलाई है वो पाइपिंग के ऊपर ना जाए। पाइपिंग के ऊपर अगर सिलाई जाएगा तो वो ख़राब दिखेगा। बस आराम आराम से आपको पाइपिंग को रेडी करना है। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी कैसा लगा पूरा वीडियो देखने के बाद तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आने के बाद ये फुचड़ा को अंदर की तरफ डाल देना है और इसे पक्का कर देना है। तो पाइपिंग हमारा एक साइड का बन करके रेडी है। देखिए आप सभी को पाइपिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देख पा रहे हैं उल्टा के साइड में है और ये सीधा के साइड में, कितना ज़बरदस्त एक बराबर हमारा पाइपिंग बन करके रेडी है। तो सेम प्रोसेस हमें दोस्तों दूसरे साइड में भी पाइपिंग को हमें रेडी कर लेना है। पाइपिंग को रेडी करने के बाद इसे हम बीचों बीच में रख करके कच्चा टिप मार देंगे ताकि फिटिंग सिलाई लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ब्लाउज स्टिच करके रेडी है। हमने फ्रंट पार्ट आपको स्टिच करके समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी समझ में आ गया होगा कैसे आपको प्रिंसेस ब्लाउज की स्टिचिंग करना है। इसमें कितना गजब का पफ क्रिएशन है, बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे से बैठेगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कॉमेंट करके आप सभी को ज़रूर बताना है आप सभी को जानकारी कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।